सभी साथी को नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस फाउंडेशन पर। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड में जनजातीय विद्रोह, और इसमें हम लोग देखेंगे कोल विद्रोह। संपूर्ण व्याख्या के साथ यहाँ आपको ये सेशन उपलब्ध होने वाला है दोस्तों, जो जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना शाम 7 बजे आती है, तो इसे आप रोज़ देखना मत भूलिएगा। यदि सेशन पसंद आए लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल क्या है? कहता है कि झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित में से कौन सा था? आंसर कीजिएगा। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोल विद्रोह। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोल विद्रोह की बात करते हैं तो ये 1831 से 32 तक चलता है। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। बुद्धू भगत ने किया था। ठीक है, और कोल विद्रोह जो है झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। राइट, नेक्स्ट। अगला है, कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? लगान की ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि के मालिकाना हक की समाप्ति ये कारण था। पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानूनों का लागू किया जाना ये भी एक कारण था कोल विद्रोह का। अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती के लिए आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना ये भी कारण था कोल विद्रोह का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला कर लेते हैं। अगला है, पतचुई क्या था? पतचुई कोल जनजातियों की परंपरा का अंश, अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर, कोल जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला एक आभूषण, कोलों द्वारा प्रयुक्त विशेष पेय पदार्थ। देखिए, पतचुई जो था एक कर था जो अंग्रेजों द्वारा हंडिया पर लगाया गया था। और आप सभी जानते हैं कि हंडिया जो है आदिवासियों का प्रिय पेय पदार्थ है, और इसे जो है विभिन्न परंपराओं के समय जो है पर्व त्योहार के समय इसका व्यापक पैमाने पर जो है इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोल विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व इनमें से किस व्यक्ति की जमीनें छीनकर सिखों को दे दी गई थी? देखिए, सिखों को किसकी जमीनें छीनकर दे दी गई थी? तो याद रखिएगा, सिंधराय मानकी की जमीनें छीन ली गई थी। ठीक है, और ये कहाँ के थे? सोनपुर परगना के थे। ठीक है, और इस घटना के बाद जो है सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उन गांवों पर हमला कर दिया जो सिंध राय से छीन लिए गए थे। ठीक है ना। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, कोल विद्रोह से पहले किस समूह के लोगों द्वारा सिंगराय मानकी की बहनों का अपहरण करके उनकी इज्जत लूट ली गई थी? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिखों ने सिंगराय की 2 बहनों का अपहरण करके उसकी इज्जत लूट ली थी। ठीक है ना। चलिए
अगला है कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बदगांव में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट ली गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जफर अली। जफर अली ने सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण किया और उसका इज्जत लूट लिया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया था? निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया था? ऑप्शन है सिंगराई मानकी, सुरगा मुंडा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उन पर हमला करके जो है हमला कर दिया था जो सिंगराई से पहले छीन लिए गए थे। नेक्स्ट क्या है? अगला है सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था? लंका, पोचरा, जामन या इसको? देखिए इस हमले की योजना बनाने के लिए तमाड़ के लंका गांव में, याद रखिएगा, लंका गांव में एक सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसकी व्यवस्था किसने की थी? बदगांव के बिंद राय मानकी ने की थी। बिंद गांव बिंद राय ने की थी। ठीक है, और ये कहाँ के थे? तो ये बदगांव के निवासी थे। बदगांव के निवासी थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लंका गांव। अगला क्या है? अगला है कोल विद्रोह के दौरान सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की थी? किसने बैठक की व्यवस्था की थी? तो लंका गांव में किसने की थी? तो सिंगराई मानकी ने की थी। बिंद राय मानकी ने की थी। बिंद राय मानकी ने की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है? इनमें से किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का तीव्रता से प्रसार हो गया था? पलामू, मानभूम, छोटा नागपुर खास, उपरोक्त सभी। देखिए पलामू में भी हुआ था, मानभूम में हुआ था, छोटा नागपुर खास में भी हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और कोल विद्रोह कब से कब तक चला था? 1831-32 में। ठीक है ना। इसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विद्रोह को निम्नलिखित में किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला था? हो कोल विद्रोह को, ठीक है ना, कोल विद्रोह को निम्नलिखित में किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला था? मुंडा, चेरो, खरवार, उपरोक्त सभी का समर्थन मिला था। ठीक है, मुंडा, हो, चेरो, खरवार, इन सभी का। अगला क्या है? अगला है इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा था? देखिए सिंहभूम में हुआ था, मानभूम में हुआ था, पलामू में हुआ था। तो हजारीबाग में जो है कोल विद्रोह बिल्कुल अछूता रहा था। ठीक है ना। इसका कारण क्या था दोस्तों? क्योंकि हजारीबाग में जो है बड़ी संख्या में अंग्रेजी सेना मौजूद थी। इसी के कारण यह जो है क्षेत्र जो है कोल विद्रोह से अछूता रहा था। अगला क्या है? अगला है हजारीबाग क्षेत्र में कोल विद्रोह का प्रभाव नहीं होने का प्रमुख कारण क्या था? इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी, इस क्षेत्र में जनजातियों के बीच असहमति, इस क्षेत्र में मजबूत स्थानीय राजा का प्रभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए बता चुका हूं कि इस क्षेत्र में अंग्रेजों की मौजूदगी थी, इसी कारण जो है कोल विद्रोह का प्रभाव जो है हजारीबाग में नहीं हुआ था। अगला क्या है? अगला है कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में इनमें से किसका
प्रयोग किया गया था? किसका प्रयोग किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा तीर का। इस विद्रोह के लिए प्रचार प्रसार के लिए तीर का प्रयोग किया गया था। अगला कर लेते हैं। अगला है, कोल विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपने भाई एवं कई साथियों के साथ मारा गया था? देखिए, कोल विद्रोह 1831-32, ठीक है। नेतृत्व बुद्धू भगत, ठीक है ना। और बुद्धू भगत अपने भाई, पुत्र और 150 साथियों के साथ, ठीक है, विद्रोह में मारे गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धू भगत, ठीक है। और बुद्धू भगत को किसने मारा था? तो कैप्टन इम्पे ने मारा था। याद रखिएगा, कैप्टन इम्पे ने मारा था। नेक्स्ट, अगला, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत को मारा था? कैप्टन रफसेज, के कर्नाड, के मार्स या कैप्टन इम्पे? राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन इम्पे, ठीक है। और जो है, बुद्धू भगत अपने पुत्र, भाई और 150 साथी के साथ जो है इस युद्ध में शहीद हो गए थे, ठीक है ना, शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्या है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर, गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था? कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन विल्किंसन ने इसे दबाने का प्रयास किया था, ठीक है। अगला कर लेते हैं। अगला है, पिठोरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी? देखिए, इस विद्रोह को दबाने में पिठोरिया के जो राजा थे, जगतपाल सिंह ने ही जो है अंग्रेजों की मदद की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगतपाल सिंह, ठीक है। इसके बाद जो है, विलियम वेंटिक, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, जगतपाल को 313 रुपया जो है प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा करता है। आजीवन, ठीक है ना। देखिए, 1832 में जो है सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा आत्मसमर्पण कर देते हैं, जिसके बाद यह विद्रोह समाप्त हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है या समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सेना की मदद करने के बदले पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने कितने रुपए प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 313 रुपये। अगला क्या है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेजों की मदद के बदले आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी? एम हस्ट, जॉन एडम्स, विलियम वेंटिक, ऑकलैंड? राइट आंसर हो जाएगा विलियम वेंटिक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहां का निवासी था? सुरगा मुंडा कहां का निवासी था? तो बदगांव सिंहभूम का निवासी था। कहां का निवासी था? बदगांव सिंहभूम का निवासी था सुरगा मुंडा, ठीक है ना। तो सुरगा मुंडा कहां का निवासी था? बदगांव सिंहभूम का निवासी था। कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्या है, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत निम्नलिखित में से किस स्थान का निवासी था? सिल्ली, चाईबासा, धनबाद या पलामू? राइट आंसर हो जाएगा सिल्ली के निवासी थे। अगला क्या है, किस वर्ष सिंगराई मान की और सुरगा मुंडा द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कोल विद्रोह कमजोर पड़ गया था?
तो 1832 में जो है सिंधरायमान की ओर सुरगा मुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके पश्चात यह विद्रोह जो है कमजोर पड़ गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1832 इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनमें से किस जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में गठित किया गया था? कोल विद्रोह 1831-32 नेतृत्व बुद्धू भगत ने, ठीक है। और कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र में बंगाल के सामान्य कानून के स्थान पर 1833 में, ठीक है ना, रेगुलेशन 3 लाया गया था, रेगुलेशन 3 लाया गया था, ठीक है। और इसके तहत जो है जंगल महल जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में गठित किया गया था। फिर बाद में 1832 में ही दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन होता है। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन होता है, सीमांत एजेंसी का। नेक्स्ट क्या है? अगला है कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में किस एजेंसी का गठन किया गया था? अभी बता चुका हूं दोस्तों, दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी या सीमांत एजेंसी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1832 में। नेक्स्ट है कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था? राइट आंसर हो जाएगा थॉमस विल्किंसन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों झारखंड में जनजातीय विद्रोह का एक कोल विद्रोह का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।